हाय एवरीवन। पाइथन की सीरीज़ पर हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा था दैट वाज ऑपरेटर्स। लास्ट वीडियो पर हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अच्छे से देखा था, जिसमें हमने प्लस सिंबल, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड फ्लोर डिवीज़न, मॉड्यूलस और पावर के लिए जो सिंबल यूज़ होता है डबल एस्टेरिस्क, इसके बारे में डिटेल पर हम पढ़ चुके हैं। आज के ये लेक्चर पर हम दूसरे ऑपरेटर्स के टाइप, हमें लास्ट क्लास में 7 डिफरेंट टाइप डिस्कस किए थे अबाउट ऑपरेटर्स। सो आज के लेक्चर पर हम देखने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, एक एक करके शुरू करते हैं। तो अरिथमेटिक पर ये हमने सारी चीज़ें देख ली हैं, मैं आगे बढ़ जाती हूँ। सो आज हमें देखना है रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके, तो हमारे पास कंपैरिजन के लिए अगर हमें कोई भी दो वैल्यू पर, जस्ट अ बेसिक कॉमन सेंस, दो वैल्यू पर अगर मुझे कोई भी कंपैरिजन करना है या कुछ रिलेशन बताने हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबल कंपैरिजन क्या हो सकते हैं? या तो आपकी जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो सेकंड, जो आपकी सेकंड वैल्यू है, वैल्यू 2, इससे छोटी होगी। पहला कंपैरिजन ये हो सकता है। दूसरा कंपैरिजन क्या हो सकता है कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो सेकंड वैल्यू से बड़ी होगी, राइट। और क्या हो सकता है, या तो फर्स्ट वैल्यू बड़ी होगी या फिर इक्वल हो सकती है, लाइक ग्रेटर देन इक्वल, या तो छोटी या फिर इक्वल हो सकती है, या दोनों वैल्यूज़ इक्वल हो सकती है या दोनों वैल्यूज़ नॉट इक्वल हो सकती है। तो हमारे जनरली जो कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं ये आपको ट्रू एंड फॉल्स पे रिटर्न देते हैं। मतलब आपने जो भी एक्सप्रेशन लिख रखा है, ये कंपैरिजन अगर आपने सही किया हुआ है। एग्जांपल, सपोज़ एक वेरिएबल है मेरे पास a, इस पर हम असाइन कर देते हैं 10 एंड सेकंड वेरिएबल इज़ b जिस पर असाइन है 60, और मैंने लिखा हुआ है a इज़ लेस देन b। सही बात है, 10 60 से छोटा है, वही आपने एक्सप्रेशन पर लिखा है, या आप पूछ रहे हो कि a इज़ लेस देन b, बिल्कुल सही। तो दिस एक्सप्रेशन विल रिटर्न ट्रू। ओके, एंड सेकेंड ग्रेटर, अगर मैंने लिखा है a इज़ ग्रेटर देन b, क्या a b से बड़ा है? बिल्कुल भी नहीं। 10 कब से 60 से बड़ा होने लगा? तो दिस विल रिटर्न फॉल्स। अब मैंने लिखा हुआ है a इज़ लेस देन इक्वल्स टू b। यहाँ पे ना इधर और चल रहा है, दो में से एक बात सही होनी चाहिए। या तो अपना जो a वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है वो b से छोटी होनी चाहिए या फिर उसके इक्वल होनी चाहिए। तो भाई इक्वल वाला तो नहीं, बट छोटी वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, क्योंकि 10 60 से छोटा तो है। तो दिस एक्सप्रेशन विल रिटर्न ट्रू। सेम यहाँ पे मैंने लिखा है सपोज a इंटू 6 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू b। तो ये एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व होगा? आप पहले पैरेंथेसिस सॉल्व करोगे, तो दिस विल रिटर्न 10 इंटू 6, 60 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या है? 60। बिल्कुल सही बात है, ग्रेटर नहीं बट इक्वल वाली कंडीशन तो ट्रू हो रही है, तो ये वाला एक्सप्रेशन भी आपको ट्रू रिटर्न करेगा। 60 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए? बराबर तो हो रहा है। फिर अपना एक है a इक्वल्स टू b, क्या a और b बराबर है? देखो a की वैल्यू हमने पहले मान के रखी है 10, b मान के रखी है 60। किसी भी नंबर सिस्टम पर ये तो अभी नहीं है, 10 इक्वल्स टू 60 कहीं से बराबर नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपको रिटर्न करेगा फॉल्स। फिर हम एक लिख लेते हैं a इज़ नॉट इक्वल टू b। a पर क्या स्टोर है हमारे पास? कहाँ लिखा हुआ है? a पे लिखा हुआ है 10, b पर है 60। बिल्कुल सही बात है, 10 और 60 बराबर नहीं है, यही एक्सप्रेशंस पे आपने लिखा है, तो ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर दो वैल्यूज़ के बीच में आपको रिलेशन बताने के लिए आप यूज़ करते हो, और ये आपको ट्रू एंड फॉल्स मतलब बूल डेटा पे या बूलियन पर रिटर्न करेगा आंसर। एक्सप्रेशन अगर जो भी आपने फॉर्म किया है वो करेक्ट है, लाइक दिस कि a 10 है, b 60, a इज़ लेस देन b। ठीक है, सही बात है, तो दिस विल रिटर्न ट्रू। ओके, नेक्स्ट। तो यहाँ पर इस स्लाइड पर हमारी पूरी टेबल हमें गिवन है। डबल इक्वल टू इक्वालिटी चेक करने के लिए, नॉट इक्वल, अगर दोनों वैल्यूज़ बराबर नहीं है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, या तो वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। लेस देन इक्वल, या तो वैल्यू छोटी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स का मतलब क्या है? सिंपली आप जब भी कोई एक्सप्रेशन लिखोगे तो लाइक मैंने लिखा है
2 इंटू 3 प्लस 5, तो ये क्या इवेल्युएट कर रहा है, 2 इंटू 3 मीन्स अपना 6 प्लस 5 11। अब आप इस आंसर को कहीं पर स्टोर करना चाह रहे हो, मेरे पास कोई एक वेरिएबल है ए, इस पर मैं आंसर स्टोर करना चाह रही हूँ, तो ये आपका साइन यूज़ होता है असाइनमेंट। अगर आपने डबल टाइम ये लिखा है, इसका मतलब है ये आपका इक्वालिटी चेक ऑपरेटर है। इक्वालिटी चेक, यहाँ पर ये चेक कर रहा है कि दोनों तरफ जो आपने वैल्यू दे रखी है वो इक्वल है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने सिंगल टाइम सी वाला साइन लगाया है इक्वल का, तो इसका मतलब है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। आप राइट साइड पर ये कहलाती है आर वैल्यू, ठीक है। राइट साइड पर जो भी वैल्यू है उसको आप एल साइड पर असाइन कर रहे हो इस नाम के अंदर। तो एल आपके लेफ़्ट साइड पे जनरली क्या हो सकता है, असाइनमेंट का अगर आप साइन यूज़ किए हो तो जो एल वाली वैल्यू होगी ये क्या होगी, या तो वेरिएबल होगा, आपका किसी वेरिएबल का नेम, या फिर आपके किसी कांस्टेंट का नाम। यहीं पर ही आप जनरली वैल्यू स्टोर करते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स का। पहला तो सिंपली जो वैल्यू को असाइन करने के लिए, सी अगर मुझे ना किसी एक वैल्यू पर, मेरे पास एक वैल्यू है, हम मान लेते हैं कोई वेरिएबल है मेरे पास x, इस पर स्टोर है 10, मुझे x पर इंक्रीमेंट करना है विथ 5, तो आपका लिखने का तरीका क्या होगा, x इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, मतलब x की जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू है उस पर आप 5 का और इंक्रीमेंट कर दो। तो इसका क्या होगा, x की अभी एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है 10, 10 प्लस 5 इक्वल्स टू, तो x पर असाइन हो गया आपका 50। इसको लिखने का शॉर्ट हैंड है अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स, मतलब x प्लस इक्वल टू 5। तो जब आप ये दो साइन क्लब करके लिखते हो, इसका मतलब है x की जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू है प्लस 5, अब इसको ऐड करके आप असाइन कर दो वापस से x पर। तो यहाँ पर जैसे प्लस इक्वल्स टू है, वैसे मैं यहाँ पर x इंटू इक्वल्स टू 2 लिखती हूँ। अगर तो x की एग्जिस्टिंग वैल्यू है, सपोज इसको मान के चलते हैं हम 10, तो 10 इंटू 2 मतलब x की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी 20। अब मैंने लिखा सपोज x डिवाइडेड इक्वल्स टू 2, इसी को मान के चलते हैं, ठीक है। x की वैल्यू है 10, 10/2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 5, ठीक है। ऐसे आप x डबल स्टार इक्वल टू 2, मतलब 10 के स्क्वायर की बात चल रही है यहाँ पर। x फ्लोर डिवीज़न इक्वल्स टू 2, मतलब x डिवाइडेड बाय 2, फ्लोर इंटीजर में आंसर मिलना चाहिए। तो ये आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, जहाँ पर x इक्वल्स टू 5 सिंपली वैल्यू असाइन करने के लिए, प्लस इक्वल्स टू मतलब एग्जिस्टिंग वैल्यू पर जो भी अभी है उस पर 3 और ऐड करके सेम वेरिएबल पर स्टोर करना, माइनस इक्वल्स टू जो भी x की अभी वैल्यू है उसको 2 माइनस कर दो और वापस से x पर असाइन कर दो, मल्टीप्लाई कर दो x की वैल्यू से 4 पर और उसको वापस से x पे असाइन कर दो, डिवाइड करो 2 से वापस से x पे असाइन करो, फ्लोर डिवीज़न बाय 2 वापस से x पे असाइन, मॉडुलस x की एग्जिस्टिंग जो भी वैल्यू है उसको मॉड परफॉर्म करो 2 के साथ, तो वापस से x पे असाइन कर दो और ये x की पावर 2 कैलकुलेट करो, वापस से x पर असाइन कर दो। तो ये थे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। चलिए इसको एक बार अपन रन करके देख लेते हैं। ओके, तो हम आ गए हमारे VS कोड पर। एक फ़ाइल बना लेते हैं। फ़ाइल का नाम मैं रख लेती हूँ कंपैरिजन, क्या नाम रख ले, ओके, कंपैरिजन एग्जाम्पल डॉट पाई, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कंपैरिजन और अर्थमेटिक असाइनमेंट एक बार ही रन करके देखना है, तो उसके लिए मैं 2 वेरिएबल्स ले रही हूँ। एक है a जिस पे मैंने रखा है 12, एक है b जिस पे मैंने रखा है 23। फर्स्ट हम प्रिंट करा रहे हैं क्या a इज़ लेस देन b, क्या a b से छोटा है, हाँ बिल्कुल, तो आंसर में हमें मिलना चाहिए ट्रू। सी हमें मिल रहा है ट्रू, बट ना इसको मैं थोड़ा सा एफ स्ट्रिंग के साथ, हमने एफ स्ट्रिंग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो मैं इसको एफ स्ट्रिंग के साथ लिखना पसंद करूँगी। तो लिखने का तरीका क्या होता है एफ स्ट्रिंग में, आपको जो भी आंसर प्रिंट कराना है उसको आप करली ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो। तो करली ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ पे मैं ऐसा लिख देती हूँ a इज़ लेस देन b विल रिटर्न, ऐसा, ठीक है। अब इसको सेव करके रन करते हैं हम, तो थोड़ा पढ़ने में आउटपुट समझ आएगा कि अगर आप a इज़ लेस देन b कर रहे हो तो आंसर आपको ट्रू मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक काम करते हैं, a और
तो इसको भी ना थोड़ा मैं ऐसे लिख देती हूँ ताकि वो वैल्यू से रिप्लेस हो जाए, हमें पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगे। तो ऐसा अब ये प्रॉपर लिखाएगा कि 12 इज़ लेस देन 13, 12 इज़ लेस देन 30, बिल्कुल सही बात है, सॉरी 12 इज़ लेस देन 23। ठीक है, इसी को मैं कॉपी कर रही हूँ और लेस देन के बाद ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा इस पर हम चेक करेंगे ग्रेटर, फिर इसके नीचे यहाँ पर हम चेक करेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, फिर यहाँ पर हम चेक करते हैं सपोज़ लेस देन इक्वल्स टू, एंड यहाँ पर हम चेक करते हैं इक्वल्स टू, और यहाँ पर अपन चेक करते हैं नॉट इक्वल। ठीक है, तो एक बार हम हमारे आंसर प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि क्या मिलना चाहिए हमें। तो क्या कर दिया मैंने, ठीक है, नॉट इक्वल टू। ओके, तो फर्स्ट हमने देख लिया, ये हमें ट्रू यहाँ पर हमको ट्रू मिल रहा है। सेकंड में क्या है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, बिल्कुल गलत, 12 23 से ग्रेटर नहीं है, तो यहाँ पे हमें फॉल्स मिलना चाहिए। फिर लिखा है कि ए इज़ ग्रेटर देन या इक्वल, ना तो ग्रेटर है ना इक्वल, इसके लिए भी मुझे फॉल्स मिलना चाहिए। लेस देन इक्वल, इक्वल तो नहीं है लेकिन लेस देन है, तो इसके लिए मुझे ट्रू मिलना चाहिए लाइन नंबर 6 के लिए। 7 के लिए क्या दोनों वैल्यूज़ इक्वल है, बिल्कुल नहीं, तो इसके लिए फॉल्स मिलना चाहिए। क्या दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, बिल्कुल सही, तो इसके लिए मुझे ट्रू मिलना चाहिए। ठीक है, सेव करके रन करते हैं अपन। सी 12 इज़ लेस देन 23, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। 12 इज़ लेस देन इक्वल्स टू, बिल्कुल सही बात है, या तो छोटी होनी चाहिए बराबर, तो छोटी है। दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। नेक्स्ट है हमारा, मैं इसको कर देती हूँ कमेंट। ठीक है, इसको कर दिया मैंने कमेंट। फिर अपन आ जाते हैं अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ऑलरेडी हमारे पास है ए। अब मुझे सपोज़ 12 पर इंक्रीमेंट करना है विथ 10, मुझे 22 बनाना है, तो प्लस इक्वल्स टू मैं लिख सकती हूँ 10। अब मैं वापस अगर मैं प्रिंट करूँगी ए, तो दिस विल रिटर्न 12। एक बार चेक कर लेते हैं हम। सी 22 एग्जिस्टिंग वैल्यू थी 12, मैंने 10 का इंक्रीमेंट कर दिया, अब वैल्यू कितनी होगी 12। इसको ना थोड़ा सा एफ स्ट्रिंग पे लिख लूँ क्या मैं, तो लिख लेते हैं कुछ ऐसा ए, फिर ए की वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं, है ना। ओके, बढ़िया, तो ऐसा लिख देते हैं ए इक्वल्स टू 22। अब इसको ना मैं 2-3 बार कॉपी करूँगी। ओके, ए की वैल्यू अभी यहाँ पर कितनी हो गई है 22, तो यहाँ तक की वैल्यू है 22। अब मैं चाह रही हूँ कि ए पर माइनस कर दूँ मैं 2, मतलब इस लाइन के बाद ए की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए 22 माइनस 2, वापस से साइन कर दो तो 20। यहाँ पर मुझे मिलना चाहिए 20। फिर उसके बाद मैं चाह रही हूँ कि अब 20 पे मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 का, मतलब आंसर 40 मिलना चाहिए, तो ए इंटू इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पर मुझे आंसर मिलना चाहिए 40। ठीक है, फिर ए पर हम चलो डिवाइड करते हैं 2 से, 40 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा हमारा 20, तो इस लाइन पर ए की वैल्यू मुझे मिलनी चाहिए 20। फिर ए को हम फ्लोर डिवाइड करते हैं चलो 2 से, तो 20 डिवाइडेड बाई 2, दोनों इंटीजर है, आंसर इंटीजर में मिलेगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 10। फिर हम करते हैं पावर ए डबल स्टार इक्वल्स टू 2, 10 स्क्वायर मतलब 100, तो यहाँ पे मुझे मिलना चाहिए 100। ठीक है, देखो 20 40 कहाँ है, ठीक है 40, फिर उसके बाद आपको मिल रहा है ये क्या बोलते हैं इसको 20.0, ठीक है 20, फिर उसके बाद मिल रहा है आपको 10 जब आप डिवाइड कर रहे हो वापस से, फिर उसके बाद आपको मिल रहा है 100, सी 100। ओके, सो आज के लेक्चर पे हमने कंपैरिजन और असाइनमेंट एंड अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पर हम डिस्कस करेंगे अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड फिर बिटवाइज ऑपरेटर्स। सो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।